बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स टाइम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आपकी सेहत के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, और अगर आप किसी भी वजह से बीमार हैं तो अल्लाह ताला आपको सेहत कामला और शिफा अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डेंगू की शदीद अलामात और आम अलामात के हवाले से आपको बताएंगे। आप जान जाएंगे कि डेंगू बुखार किस तरह से जानलेवा साबित होता है और इससे बचने की तदाबीर क्या क्या हैं। इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश ये करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं डेंगू के हवाले से। दोस्तों, डेंगू बुखार से मुराद वो बीमारी है जो कि 4 इक़साम के डेंगू वायरस के सबब फैलती है, और ये वायरस एक खास किस्म के मच्छर के काटने से फैलता है। अगर कोई इंसान किसी एक किस्म के डेंगू वायरस का शिकार हो जाता है तो उसके जिस्म के अंदर इस वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है और वो दोबारा इस वायरस का शिकार नहीं हो सकता। मगर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उस इंसान को दोबारा डेंगू बुखार नहीं हो सकता, क्योंकि मुमकिन है कि अगली बार वो वायरस की दूसरी किस्म का शिकार हो जाए। हालिया दिनों में मुल्क भर में एक बार फिर से डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है, मगर इसके हवाले से ये अम्र काबिले जिक्र है कि ये छूत छात वाली बीमारी नहीं है और एक फर्द से दूसरे फर्द को मुंतकिल नहीं होता। ताहम हामला माँ के खून से ये पैदा होने वाले बच्चे को जरूर मुंतकिल हो सकती है। डेंगू बुखार की अलामात आपको बताते हैं। अब अगर कोई इंसान डेंगू वायरस का शिकार हो जाता है तो उसमें इसकी अलामात फौरी जाहिर नहीं होती हैं, बल्कि इन अलामात के जाहिर होने में 4 से 10 दिन लग सकते हैं। अगर इसकी अलामात में शिद्दत ना हो तो लोग डेंगू बुखार को आम नज़ला जुकाम के सबब होने वाला बुखार भी करार दे देते हैं। कम उम्र अफराद में इसकी अलामात बहुत शिद्दत से ज़ाहिर नहीं होती, मगर बड़ी उम्र के अफराद में ये अलामात बहुत शिद्दत से ज़ाहिर हो सकती हैं, जो एक हफ्ते में बुखार के साथ दीगर अलामात की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकती हैं, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। पहले बात करते हैं आम अलामात की, फिर हम शदीद अलामात के बारे में आपको बताते हैं। आम अलामात में बहुत तेज बुखार जो 106 फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, शदीद सर दर्द, गले के गुदूद का सूज जाना, जोड़ों और पट्ठों में शदीद दर्द, बुखार के एक हफ्ते के अंदर जिल्द पर सुर्ख धब्बे और खुजली होना। शदीद अलामात नोट कर लें। अगर डेंगू बुखार की शिद्दत बहुत ज्यादा हो तो इस सूरत में जिन अलामात का सामना करना पड़ सकता है वो कुछ इस तरह से हो सकती हैं। पेट में दर्द और पेट के पट्ठों में खिंचाव, 24 घंटों में 2 से 3 बार उल्टियों का आना, मसोड़ों और नाक से खून का निकलना, पाखाने या उल्टी में खून का आना, थकन और बेचैनी। डेंगू बुखार की तशखीस का तरीक़ेकार क्या है, इस हवाले से कुछ बातें। आम तौर पर किसी भी बुखार की सूरत में सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत बड़ी गलती होती है। इस वजह से बुखार की सूरत में आपको किसी न किसी तरह डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। आम तौर पर डॉक्टर डेंगू वायरस की तशखीस के लिए खून के 2 टेस्ट करवाते हैं। वायरोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट बराह रास्त वायरस की मौजूदगी की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके लिए बाकायदा तौर पर खास सामान और माहिर और तरबियत याफ्ता अमले की जरूरत होती है। इस वजह से हर लैब में इस टेस्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं होती। सीरोलॉजिकल टेस्ट, इस टेस्ट के जरिए खून में मौजूद एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है, जिससे इस बात की जांच हो जाती है कि खून में डेंगू बुखार के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज या किसी किस्म का इन्फेक्शन मौजूद है कि नहीं। डेंगू बुखार का इलाज क्या है, अब जरा इलाज के हवाले से सुन लीजिए। डेंगू बुखार का शिकार होने के बाद अब तक इस हवाले
حوالے سے میڈیکل سائنس میں کسی قسم کا آزمودہ علاج موجود نہیں ہے جو وائرس کی ہلاکت کا سبب بن سکے، مگر میڈیکل سائنس اس بیماری کے لیے ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں جو اس کی علامات کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، جن میں درد کش ادویات دی جاتی ہیں، مگر ڈینگی بخار کی صورت میں ڈسپرین اور بروفین کے استعمال میں خصوصی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اندرونی خون کے بہنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے جو خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر بخار میں ڈسپرین اور بروفین استعمال کرنے سے تھوڑی سی گریز کر لیا کریں جب تک آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں۔ ڈینگی بخار کے سبب ہونے والی پیچیدگیوں کا اب ذکر کرتے ہیں۔ ڈینگی بخار کے سبب ہونے والی پیچیدگیوں میں قوت مدافعت کا کم ہو جانا اور نکسیر بخار ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں، یعنی جسم کے لمفیٹک نظام کا معطل ہونا، خون کی نالیوں کا پھٹ جانا، ناک کے راستے خون جاری ہو جانا، جلد کے اندر خون کا جاری ہونا، جگر کا پھیل جانا، دوران خون کے نظام کا ختم ہو جانا۔ یہ تمام علامات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ڈینگی بخار کے مریض کو شدید خطرات سے دوچار بھی کر سکتی ہیں۔ ڈینگی بخار سے بچنے کی تدابیر ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ یہ اہم ہے۔ ہم نے پہلے جو بات کی وہ علامات پر بات کی اور علاج پر بات کی، لیکن علاج سے احتیاط کہتے ہیں نا کہ بہتر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے خود کو مچھروں سے بچانا ضروری ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دنیا کے کچھ ممالک میں اس کی ویکسین بھی موجود ہے جس کی 3 خوراکیں 6 ماہ کے لیے ڈینگی وائرس سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان جگہوں پر جانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر ڈینگی کے پھیلاؤ کی خبریں آ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ان مچھروں کی افزائش صاف کھڑے ہوئے پانی میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے پھیلاؤ کے دنوں میں پانی کو بغیر ڈھکے رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ڈینگی کے حوالے سے یہ تھی کچھ مفید انفارمیشن جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ یہ معلومات مکمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب بھی آپ کو بخار ہو تو فوری طور پر اپنے ٹیسٹ کروا لیا کریں اور سیلف میڈیکیشن سے احتیاط برتیں، کیونکہ صحت زندگی کے لیے اہم ہے اور صحت ہے تو زندگی ہے۔ اگر صحت ہو گئی خراب تو زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے دوستوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔